नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 8 की संस्कृत ज्ञान मंजूषा के चैप्टर 13 सत्य संगति है इस पाठ का एक डाउट क्लियर करेंगे जो आप लोगों को छठे प्रश्न में है। ठीक है, उससे पहले यहाँ ये जान लीजिए, पाठ के विषय में थोड़ा जान लीजिए। तव्यत और अनियर प्रत्यय प्रयोग, यानी इस पाठ में तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो तव्यत और अनियर प्रत्यय के बारे में यहाँ आपको कुछ फैक्ट बताया गया है, कुछ जानकारी दी गई है। इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको बताया गया है कि अनियर तथा तव्यत दोनों प्रत्यय क्रिया रूप में चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यानी चाहे अनियर प्रत्यय हो या तव्यत प्रत्यय हो, जब इनका क्रिया के रूप में, क्रिया का अर्थ होता है करना, जब क्रिया के रूप में इनका प्रयोग होता है तो वो चाहिए का अर्थ प्रदान करते हैं, यानी चाहिए के अर्थ में प्रयोग होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तथा विशेषण रूप में योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जब विशेषण के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, यानी किसी की विशेषता बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, तो योग्य का अर्थ देते हैं, योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। और जब क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो चाहिए का अर्थ देते हैं, चाहिए के अर्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आगे बताया गया है कि इन प्रत्ययों के साथ कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी जो तव्यत प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है, इनके साथ जो कर्ता होता है, यानी कार्य को करने वाला, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इसको जब आपको समझ में ना आए तो 2-3 बार इस बात को पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रश्न पे चलते हैं। छठे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यानि विधिलिंग लकारे परिवर्तित, यानी निम्नलिखित वाक्यों को विधिलिंग लकार में बदलो, यानी विधिलिंग लकार में परिवर्तित करने के लिए आपको कहा गया है इन वाक्यों को। ये वाक्य कैसे हैं? ये वाक्य अनियर प्रत्यय तथा तव्यत प्रत्यय से बने हुए वाक्य हैं, जिनका अर्थ यहाँ पे चाहिए के रूप में लिया गया है, यानी चाहिए का अर्थ आपको दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, त्वया पुस्तकम पठनीयम, त्वया ये तृतीया विभक्ति का रूप है। ठीक है, ये तृतीया विभक्ति का रूप है युष्मद शब्द का। ठीक है, त्वम युवम युवम, उसमें से ये त्वया जो है ये तृतीया विभक्ति का रूप है। और पठनीयम, पठनीयम क्या है? इसमें पठ धातु है और अनियर प्रत्यय है। ठीक है, ये आपको बताया गया है ऊपर कि अनियर प्रत्यय जो है वो चाहिए का अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो दूसरा वाक्य है मया दुग्धम पानीयम, यानी मेरे द्वारा दूध पिया जाना चाहिए, तो ये जो मया है यह भी जो अस्मद शब्द है, अस्मद शब्द है, इसका तृतीया विभक्ति का रूप है। ठीक है, अस्मद के तृतीया विभक्ति का रूप मया होता है। और ये पानीयम, पानीयम जो है ये इसमें पिब धातु है और अनियर प्रत्यय है। ठीक है, जिससे यह बना कि मेरे द्वारा दूध पिया जाना चाहिए या मुझे दूध पीना चाहिए, अर्थ वही है, सिर्फ इसको आपको विधिलिंग लकार में साधारणतया बदलना है। अभी हम विधिलिंग लकार के बारे में भी बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। ग है विद्यार्थिना, विद्यार्थिना ये विद्यार्थी जो शब्द है, जो विद्यार्थी शब्द है, इसके तृतीया विभक्ति का रूप है विद्यार्थिना। ठीक है, और गंतव्यम में ये गम धातु है, जैसे गच्छति गच्छता गच्छन्ति वाला रूप, और तव्यत प्रत्यय है। ठीक है, इसमें तव्यत प्रत्यय है। और आपको बताया गया है कि अनियर तथा तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है क्रिया के रूप में, यानी करने के साथ में। ठीक है, आगे है घ छात्रैः सत्संगतिः कर्तव्या। छात्रैः जो शब्द है, ये जो पद है, यह छात्र का जो रूप होता है, ठीक है, इसके तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। क्या है? तृतीया बहुवचन। ठीक है, क्योंकि बहुत से छात्र हैं ना, इसलिए बहुवचन है। और कर्तव्य देखिए, कर्तव्य में ये क्री धातु है, यानी करना चाहिए, और तव्यत प्रत्यय है। ठीक है, तव्यत प्रत्यय आप ऊपर देख ही लिए हैं कि चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है क्रिया के रूप में। आगे है तेन सद्भिः सह वसनीयम, यानी उसे सज्जनों के साथ वसना चाहिए, रहना चाहिए। तो तेन आप जब देखेंगे तो ये जो तेन शब्द है, यह तत् जो शब्द है, इसका रूप जो चलता है सह तौते। ठीक है, तो उसके तृतीया विभक्ति का रूप है ये तेन। ठीक है, और वसनीयम, वसनीयम जो है इसमें वस धातु है और अनियर प्रत्यय है। ठीक है, तो ये आप समझिए कि ये चाहिए का अर्थ कहाँ से दे रहा है
और आपको कैसे करना है, अब विधिलिंग लकार में इसको कैसे बदलना है। तो विधिलिंग लकार के बारे में जान लीजिए कि विधिलिंग लकार प्रेरणा देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, आमंत्रण देने के लिए, प्रश्न करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए यानी निवेदन करने के लिए तथा संभावना व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं विधिलिंग लकार में कैसे बदला गया है। विधिलिंग लकार में वाक्य हुआ है त्वम पुस्तकम पठे, यानी तुम्हें पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो त्वम जो शब्द है ये मध्यम पुरुष का शब्द होता है, जो शह तौ ते का रूप होता है वह प्रथम पुरुष होता है। त्वम युवाम युवम वाला जो रूप होता है यह मध्यम पुरुष का होता है, और अहम आवाम वयम वाला जो रूप होता है यह उत्तम पुरुष का रूप होता है। तो यह मध्यम पुरुष का रूप है, और युष्मद शब्द है इसका, यानी युष्मद शब्द का ये मध्यम पुरुष का रूप है। प्रथमा एक वचन विभक्ति है। ठीक है, प्रथमा एक वचन है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप है। ठीक है, आगे जो पठे है, पठे विधिलिंग लकार का रूप है, मध्यम पुरुष है, क्योंकि त्वम भी मध्यम पुरुष है इसलिए विधिलिंग लकार में भी यह मध्यम पुरुष है और एक वचन का रूप है। ठीक है, इस प्रकार से यह हो गया त्वम पुस्तकम पठे। आप विधिलिंग लकार का जब वाक्य बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि तुम सब पढ़ो, यानी तुम सबको पढ़ना चाहिए, यदि आपसे ऐसा कहा जाए कि तुम सबको पढ़ना चाहिए तो आप कैसे वाक्य बनाएंगे, ऐसे कि यूयम पठेत। यूयम यानी तुम सबको, ये युष्मद शब्द का बहुवचन का रूप है ना। त्वम युवाम यूयम, त्वम यानी तुम अकेले, तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। ठीक है, पठेत यानी पढ़ना चाहिए, विधिलिंग लकार का रूप है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया पहला। अब दूसरा इसी प्रकार से विस्तृत कर देते हैं। अनियर प्रत्यय के हिसाब से यह कैसे बना है इसको मैंने पहले ही समझा दिया था। अब ये विधिलिंग लकार में कैसे बना इसको भी समझा देते हैं। ठीक है, अहम दुग्धम पिबेयम, यह आपका वाक्य हुआ विधिलिंग लकार में। अहम जो शब्द है ये अश्मद शब्द का रूप है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है। ठीक है, और अहम को क्या कहा माना गया है, ये उत्तम पुरुष माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, उत्तम पुरुष। अहम आवाम वयम का जो रूप होता है अश्मद का, ये उत्तम पुरुष माना जाता है। यहाँ पिबेयम देखिए, पिबेयम जो है यह विधिलिंग लकार का रूप है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कि कैसे विधिलिंग लकार में बना है। आपका जो डाउट था वो मेन यही था कि ये कैसे बदलाया। तो ये यही है कि जो पानीयम है इसमें पिब धातु है और अनियर प्रत्यय है, और आपसे ऊपर ही कहा गया है कि जब क्रिया के रूप में अनियर प्रत्यय का और तबियत प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वो चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, और इसके साथ तृतीया विभक्ति का रूप लगता है जो कि मया तृतीया विभक्ति का रूप है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ और आपका क्लियर डाउट ये हुआ। ठीक है, आगे को भी हम विस्तृत कर देते हैं। जो आगे के वाक्य हैं ग, घ और ङ, इनको भी विस्तृत कर देते हैं विधिलिंग लकार में। यह जो वाक्य है कि विद्यार्थिना नित्यम विद्यालयम गंतव्यम, इसका विधिलिंग लकार में वाक्य होता है विद्यार्थी नित्यम विद्यालयम गच्छेत। जो विद्यार्थी शब्द है यह प्रथमा विभक्ति है। विद्यार्थी शब्द के प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है, प्रथमा विभक्ति है इसमें और एक वचन का रूप है। और गच्छेत जो शब्द है नित्यम विद्यालयम ये यही रहता है। ठीक है, गच्छेत जो है यह गम धातु है, इसमें गम धातु के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है गच्छेत। ठीक है, तो ये आपका पूर्ण हो गया। अब अगला देखते हैं घ पार्ट। छात्रैः सत्संगतिः कर्तव्या, इसको विधिलिंग लकार में बदलते हैं तो वाक्य होता है छात्राः सत्संगति कुर्युः। तो जो छात्राः शब्द है यह छात्रों के लिए है कि छात्रों को सत्संगति करनी चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। तो जो छात्राः ये शब्द है यह बहुवचन, प्रथमा बहुवचन का रूप है, यानी इसमें छात्र जो शब्द है इसके रूप का प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का रूप है छात्राः। ठीक है, आगे कुर्युः है। कुर्युः जो शब्द है यह शब्द क्री धातु का है, परस्मैपदी का रूप है, इसमें प्रथमा विभक्ति है, यानी ये प्रथमा विभक्ति है क्री धातु के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है। ठीक है, इस प्रकार से यह वाक्य हो गया छात्राः सत्संगति कुर्युः। ये विधिलिंग लकार में बना हुआ है। ठीक है, यानी ये विधिलिंग लकार में है। और जो आपको दिया गया है ये किससे बना हुआ है, ये छात्रैः जो है ये तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप है, और ये जो कर्तव्य है इसमें
वही क्री धातु है और तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, इसमें तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है और इसकी धातु क्या है, क्री है। जो आपको बताया गया है कि इसके साथ क्या लगता है, तव्यत प्रत्यय के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जो यहाँ छात्रैः में प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे ङ पार्ट है, हम इसको भी विस्तृत कर देते हैं। ङ में आपको कहा गया है कि तेन सद्भिः सह वसनीयम, यानी उसे सज्जनों के साथ रहना चाहिए, उन्हें सज्जनों के साथ रहना चाहिए। तेन आप देखिए ये तृतीया विभक्ति का रूप है। ठीक है, और अनियर वस धातु है और अनियर प्रत्यय है। ठीक है, और अनियर प्रत्यय के बारे में पहले ही बताया गया है कि क्रिया के साथ चाहिए का अर्थ देता है, अनियर तथा तव्यत दोनों। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब आपको कहा गया है कि विधिलिंग लकार में बदलिए, यानी सीधे सीधे विधिलिंग लकार में जब आप बदलेंगे तो वाक्य बनेगा सह सद्भिः सह वसेत, यानी उसे सज्जनों के साथ रहना चाहिए। तो जो सह शब्द है यह प्रथमा विभक्ति का प्रथमा होता है। आपको यह जो है यह अन्य पुरुष का रूप माना जाता है सह। यह तत् जो रूप होता है इसका रूप है सह तौते वाला। ठीक है, पुलिंग है, वह के रूप में प्रयोग हुआ होता है, यानी वह उसे उन्हें इनके रूप में। और प्रथमा विभक्ति है इसमें और एक वचन का रूप है। जैसे सह जो शब्द होता है यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है तत् का। ठीक है, आगे है वशेत, सद्भिः सह, यह तो यही रहना है कि सज्जनों के साथ। ठीक है, वसेत में इसमें वस धातु है, जो वस धातु आपको यहाँ मिली है वही वस धातु यहाँ भी है, और वस धातु के प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप होता है वसेत। ठीक है, विधिलिंग लकार में, इसको ध्यान रखिएगा, ये विधिलिंग लकार में है। ठीक है, विधिलिंग लकार है, विधिलिंग लकार में यही रूप है। आशा करते हैं कि आपका डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।